سلام کے لیے حاضر غلام ہو سبحان اللہ. سبھی بھائی، یہ جو میں نے ہمہ جہت کہا، اس کے حوالے سے ایک سوال کروں گا آپ سے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر شاعر سمجھتے ہیں یا بہتر نعت خواں سمجھتے ہیں یا بہتر نعت کار سمجھتے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں سمجھتا. یہ فیصلہ کہ بہتر ہوں یا نہیں ہوں یہ تو دوسروں کا کام ہے. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خدمت کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. اب یہ طے کرنا ہمارے جانے کے بعد والے طے کریں گے کہ ہم نے کیا کام کیا. ہم جب غور کرتے ہیں آپ کے کام پر اور جب ہم آپ کا ریسرچ کا کام دیکھتے ہیں آپ پر، اور نعت رنگ کے حوالے سے میں ضرور کہوں گا 21 شمارے اس کے اب تک آ چکے ہیں اور 22واں میرے خیال ابھی زیر طباعت ہے. تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو کام نظر آتا ہے اور شعری ادب میں، نعتیہ شعری ادب میں جو صحت مند ایک فضا ہے، وہ بہت اچھا، ایک بڑا صحت مند بات ہے. اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور نعت خوانی کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا بڑا آپ کا ماشاءاللہ خوبصورت انداز ہے، اسے بہت پسند کیا جاتا ہے. فرمائشیں بھی بہت آ رہی ہیں اور مجھے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ سبھی بھائی سے نعتیں پڑھوائی جائیں. تو اب ہم چاہیں گے آپ وہ نعت پیش کریں کہ جسے پڑھ کر آپ خود بہت لطف لیتے ہیں. میرا محبوب موضوع ہمیشہ سے رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری، اور اس حاضری میں جو کیفیات وارد ہوتی ہیں ان کو آپ دیکھیں. میری ساری پڑھی ہوئی نعتوں کو دیکھیں، اس میں آپ کو 80% کلام ایسا ملے گا جو حاضری میں حضوری کی کیفیت والا. ایک کلام میں نے آصف کرنالی صاحب کا پڑھا تھا، ہم نبی کا آستاں دیکھا کیے. مجھے بہت پسند ہے، میں پیش کرتا ہوں. ضرور پیش کریں. ہم نبی کا آستاں دیکھا کیے، ہم نبی ہم نبی کا آستاں دیکھا کیے، محور کون مکان دیکھا کیے، مکان دیکھا کیے، ہم وہاں موہوم تھے، معدوم تھے، ہم وہاں موہوم تھے، معدوم تھے، بس وہی وہ تھے جہاں دیکھا کیے، جہاں دیکھا کیے، ان کے قدموں میں پڑی دیکھی زمین،
दास्तां देखा किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी भाई ये बताइए, माशाल्लाह आप पाकिस्तान में भी पढ़ते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं, सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। ARY QTV की जो खिदमात हैं और दीनी खिदमात जो हैं, और 24 आवर आप देखते हैं कि इसकी नशियात चलती है, उसमें नाते हैं, कव्वाली हैं, दीनी प्रोग्राम्स हैं, दीनी मसाइल पर मबनी प्रोग्राम्स हैं। लोगों के जहनों में क्या तासुर है ARY QTV का, और इन खिदमात का क्या उनके जहनों में तसव्वुर है? सबसे पहली बात तो ये कि रईस भाई, बाहर तो सभी जाते हैं, कई सनाखा जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जब QTV का एक हवाला शामिल हो जाता है तो लोग अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। QTV इस्लामी चैनल्स के हवाले से एक पायनियर चैनल है। ज़ाहिर है कि इस फैमिली ने, ARY फैमिली ने सोचा और कंसीव किया और पेश कर दिया। सारी दुनिया में, यानी मैं सबके तजुर्बात हैं, सबको पता चलता है कि लोग इसकी खिदमात को, इसकी दीनी तालीम को, इसकी बुनियादी थीम को, क्योंकि ये बगदादी क़ायदा है, और बगदादी क़ायदे का मतलब ये है कि हम इब्तिदा से धीरे धीरे लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे इशूज़ हैं जिस पर हम काम कर सकते थे, लेकिन पॉलिसी बनाई गई कि हमें लोगों को दीन की बुनियादी बातें सिखानी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें QTV ने गुज़िश्ता जितने साल इसकी क़याम से हो गए हैं बहुत काम किया। मैं डेनमार्क के एक बहुत छोटे से शहर ओडेंसे में गया, वहाँ मुझसे 2 ज़ईफ़ मियाँ बीवी मिले। अब ज़ाहिर है फ़िक़ही मसला तो अपनी जगह है, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट बताता हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जब आपके यहाँ से तरावी चलती है ना, तो हम दोनों अपने घर में कुर्सियाँ बिछा के तरावी में शामिल हो जाते हैं। अब ये सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। हमें नहीं पता होता बाहर सारी दुनिया में कैसा कैसा तरसा हुआ आदमी, जहाँ दीन का माहौल नहीं है, जहाँ उलमा की बहुतात नहीं है, मसाइल पूछे नहीं जा सकते, शरई मसाइल के हवाले से लोग परेशान रहते थे। QTV की इस सर्विस से सारी दुनिया में दीन का नूर फैल रहा है, दीन का उजाला फैला है। दुआ कीजिए, और मैं तमाम नाज़रीन से भी कहूँगा कि दुआ करें कि अल्लाह ताला इस चिराग को महफूज रखे और इस चिराग से मज़ीद चिराग रोशन करने की तौफीक अता फरमाए हमें, क्योंकि QTV के प्लान में ये है कि वो मज़ीद मजहबी प्रोग्रामिंग को अपने आगे बढ़ाएगा, और इंशाल्लाह नात के लिए भी एक चैनल अलहदा वक्फ किया इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर भाई, आखिर में मुख्तसरन हम हर नातख़्वां से सवाल करते हैं, दरबारे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो पहली हाज़री है उस पर आपकी क्या कैफियत थी? नहीं बयान कर सकता, लफ्ज़ो बयान का कोई पैमाना, कोई सांचा उस कैफियत को समो नहीं सकता जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़री की है, और हाज़री में भी पहली हाज़री की। मैंने भी कुछ नाते वहाँ ज़ाहिर है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बैठ कर लिखी। दिल वजद में है जहाँ वजद में है, जो मेरी नात है बड़ी मशहूर। लो खत्म हुआ तैबा का सफ़र, दिल वजद में है जहाँ वजद में है गुंबद खज़रा पेश नज़र, दिल वजद में है जहाँ वजद में। सुभान अल्लाह। बैठा हूँ नबी के कदमों में, सदियाँ सिमटी हैं लम्हों में, इस हाज़री और हुजूरी पर दिल वजद में है जहाँ वजद। कई आपकी ऐसी नातें जिसमें हाजिरी और हुजूरी की कैफियत है। नाज़रीन गिरामी, वक्त मुख्तसर है, वरना मजीद बात करते और मजीद बातें करते और नातें सुनते। सभी भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और बहुत अच्छी बातें हुई आपसे और नातें आपसे सुनी। नाज़रीन गिरामी, इसके साथ ही अपने मेज़बान रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हरमे पाक की फ़ज़ा